नो सोल्जर 61 की तीसरी पानीपत की लड़ाई केवल एक युद्ध नहीं थी, बल्कि मराठों का असाधारण बलिदान और भारत के भविष्य को बदल देने वाला क्षण था। उस युद्ध में हजारों मराठा सैनिकों ने प्राण न्यौछावर कर दिए, सिर्फ इसलिए कि भारत विदेशी आक्रांताओं के हाथ न जाए। सदाशिवराव भाव, विश्वासराव और काउंटलेस सैनिकों ने मातृभूमि के लिए अपने जीवन की आहुति दी। लेकिन आज जब हम समाज में बंटवारे, स्वार्थ, राजनीति और सांस्कृतिक विघटन देखते हैं, तो सचमुच लगता है कि उनका बलिदान कहीं न कहीं भुला दिया गया है। फिर भी ये कहना पूरी तरह सही नहीं होगा कि उनका बलिदान व्यर्थ गया। अगर वह लड़ाई मराठों ने नहीं लड़ी होती, तो शायद भारत बहुत पहले ही पूरी तरह अफगानों या अन्य बाहरी ताकतों के अधीन हो जाता। उस युद्ध ने आगे चलकर भारतीयों में स्वाभिमान और एकता की आवश्यकता का बोध जगाया। पानीपत ने मराठों को झकझोर दिया, जिससे वे पुनः संगठित हुए और अंग्रेजों से लंबा संघर्ष किया। पानीपत का युद्ध मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच नहीं हुआ होता, तो भारत का इतिहास और राजनीति का नक्शा काफी अलग हो सकता था। आइए संभावनाओं पर नजर डालते हैं। अन मराठा साम्राज्य और मजबूत होता। पानीपत में मराठों की हार ने उनकी ताकत और प्रभाव को बहुत कमजोर कर दिया। अगर युद्ध नहीं होता, तो मराठों की शक्ति लगातार बढ़ती और वे पूरे उत्तर भारत पर स्थायी रूप से नियंत्रण कर सकते थे। संभव था कि दिल्ली पर उनका स्थायी राज होता और मुगलों का नाम मात्र का अस्तित्व भी जल्दी समाप्त हो जाता। अहमद शाह अब्दाली की भारत में पकड़ नहीं बनती। पानीपत की जीत के बाद भी अब्दाली भारत में स्थायी राज स्थापित नहीं कर सका, लेकिन उसकी जीत ने उत्तर भारत को अस्थिर बना दिया। अगर युद्ध टल जाता, तो अब्दाली को उत्तर भारत में इतना प्रभाव नहीं मिलता और वह अफगानिस्तान तक सीमित रह जाता। 3. अंग्रेजों की एंट्री कठिन होती। पानीपत के बाद भारत में राजनीतिक अस्थिरता और मराठों की कमजोरी का सीधा फायदा अंग्रेजों को मिला। अगर युद्ध न होता, तो मराठा उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ मजबूत रहते। अंग्रेजों के लिए भारत में इतनी जल्दी पैर जमाना मुश्किल हो जाता। भारत का एकीकृत साम्राज्य बन सकता था। पेशवा बाजीराव और बाद के मराठा शासकों का सपना था कि संपूर्ण भारत एक झंडे के नीचे आए। युद्ध न होने की स्थिति में मराठे दक्षिण से लेकर उत्तर तक एक बड़ा साम्राज्य बना सकते थे। संभव है कि भारत का भविष्य यूरोपीय उपनिवेश न बनकर एक शक्तिशाली स्वदेशी साम्राज्य का रूप लेता। सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव। पानीपत के युद्ध में लाखों सैनिक और साधारण लोग मारे गए थे। अगर ये युद्ध टल जाता, तो भारतीय समाज का इतना बड़ा जनसंहार और टूटन नहीं होती। मराठों के नेतृत्व में भारतीय संस्कृति और प्रशासन की एक नई दिशा बन सकती थी। निष्कर्ष ये कि अगर पानीपत का युद्ध नहीं होता, तो भारत का इतिहास पूरी तरह अलग होता। संभव है कि भारत अंग्रेजों का उपनिवेश न बनता, बल्कि मराठों का अखंड साम्राज्य लंबे समय तक कायम रहता। मोहम्मद शाह अब्दाली, अहमद शाह दुर्रानी को भारत बुलाने का मुख्य कारण मराठों का तेजी से बढ़ता हुआ प्रभाव था। किसने बुलाया? उसे भारत में मुख्यतः दिल्ली दरबार के कुछ दरबारी और मुगल सामंतों, साथ ही रोहिल्ला सरदारों, विशेषकर नजीब उद दौला और शुजा उद दौला अवनवाब ने आमंत्रित किया था। कारण 1. मराठे और 8वीं शताब्दी के मध्य तक उत्तरी भारत, दिल्ली, पंजाब और दोआब क्षेत्र तक अपनी शक्ति फैला चुके थे। 2. मुगल बादशाह मोहम्मद शाह और उसके उत्तराधिकारी कमजोर हो चुके थे। उनकी पकड़ केवल नाम मात्र की रह गई थी। उत्तर भारत के मुस्लिम सरदारों जैसे नजीब उद दौला, अफगान रोहिले को डर था कि मराठे पूरी तरह सत्ता अपने हाथ में ले लेंगे। इसीलिए इन दरबारियों और सरदारों ने अहमद शाह अब्दाली को मराठों के खिलाफ भारत आने का निमंत्रण दिया। परिणाम, अब्दाली ने भारत आकर 760 में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी, जिसमें मराठों को भारी पराजय झेलनी पड़ी। आइए विस्तार से समझते हैं कि नजीबुद्दौला रोहिला सरदार ने अहमद शाह अब्दाली दुर्रानी को भारत बुलाकर मराठों के विरुद्ध कैसे युद्ध कराया। पृष्ठभूमि, 19वीं शताब्दी के मध्य तक मराठा साम्राज्य उत्तर भारत तक पहुंच चुका था। 760 से पहले उन्होंने दिल्ली और उसके आसपास अपनी सत्ता मजबूत कर ली थी। दिल्ली में मुगल बादशाह शाह आलम केवल नाम मात्र का शासक रह गया था। असली ताकत मराठों और स्थानीय सरदारों जैसे अवध के नवाब, बंगाल, रोहिला, पठान के बीच संघर्ष में थी। नजीब उद दौला की स्थिति, नजीब उद दौला रोहिला अफगानों का प्रमुख था
और उसका प्रभाव उत्तर प्रदेश रोहिलखंड और दिल्ली दरबार में था। मराठों ने उसके प्रभाव को चुनौती दी और दिल्ली में उसकी स्थिति कमजोर करने लगे। नजीब को डर था कि मराठे अगर और मजबूत हुए तो उसका रोहिलखंड और सत्ता दोनों खत्म हो जाएगी। अब्दाली को बुलाने की योजना। अहमद शाह अब्दाली, अफगानिस्तान का शासक, पहले भी भारत पर कई बार आक्रमण कर चुका था। नजीब उद दौला ने अब्दाली को संदेश भेजा और कहा कि मराठे इस्लाम और मुगल सल्तनत के लिए सबसे बड़ा खतरा है, केवल आप ही उन्हें रोक सकते हैं। नजीब ने अब्दाली से यह वादा किया कि उत्तर भारत के मुसलमान सरदार, अवध के शुजा-उद-दौला, बंगाल के नवाब और अन्य अफगान पठान सरदार उसका साथ देंगे। अब्दाली का आना और गठबंधन। नजीब के निमंत्रण पर अहमद शाह अब्दाली 1799 में भारत आया। उसने नजीब उद दौला, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और कुछ अन्य मुस्लिम सरदारों के साथ गठबंधन बनाया। दिल्ली पर कब्जा किया गया और मराठों के साथ निर्णायक टकराव की तैयारी हुई। पानीपत का युद्ध। नजीब उद दौला ने अब्दाली को स्थानीय मार्गदर्शन, रसद, खाद्य सामग्री और सैनिक समर्थन दिया। उसने अब्दाली की मदद की कि कैसे मराठों को उत्तर भारत में चारों तरफ से घेर कर दिल्ली से बाहर रोकना है। 18 जनवरी 1868 को तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ। मराठों की विशाल सेना सदाशिवराव भाऊ और विश्रामराव के नेतृत्व में और अब्दाली की अफगान रोहिला अवध गठबंधन सेना के बीच भयंकर युद्ध हुआ। मराठे पूरी तरह पराजित हुए और लाखों सैनिक मारे गए। निष्कर्ष। नजीब उद दौला ही वह व्यक्ति था जिसने अब्दाली को भारत बुलाकर मराठों के खिलाफ एक मजबूत मुस्लिम गठबंधन खड़ा किया। यदि नजीब अब्दाली को न बुलाता तो संभव था कि मराठे दिल्ली और पूरे उत्तर भारत पर स्थायी रूप से काबिज हो जाते। यानी नजीब उद दौला ने धार्मिक भावनाएं, व्यक्तिगत सत्ता का भय और राजनीतिक चालबाजी तीनों का उपयोग। अगर मराठे पानीपत का तीसरा युद्ध का सिक्सटीगर नहीं लड़ते तो भारत का इतिहास काफी अलग होता। कुछ संभावनाएं इस प्रकार हैं। 1. अहमद शाह अब्दाली का भारत पर स्थायी कब्जा। अब्दाली को कोई बड़ी टक्कर नहीं मिलती। वह दिल्ली और उत्तर भारत पर आसानी से अपना नियंत्रण जमा लेता। शायद वह भारत में अफगानी सल्तनत की नींव रख देता, जैसा उसने काबुल और कंधार में किया था। 2. मुगलों का तेजी से अंत। वैसे तो मुगल साम्राज्य केवल नाम मात्र ही बचा था, लेकिन मराठों की अनुपस्थिति में अब्दाली दिल्ली से मुगलों को पूरी तरह हटा देता। दिल्ली पर मराठों के बजाय अफगानों का कब्जा हो सकता था। 3. उत्तर भारत में अफगान प्रभाव। पंजाब, दिल्ली, हरियाणा और शायद बनारस तक अफगानी प्रभाव फैल सकता था। राजपूत और जार भी अब्दाली के अधीन हो जाते क्योंकि उन्हें समर्थन देने वाला कोई मजबूत भारतीय दल मराठे नहीं रहता। तार। अंग्रेजों के लिए रास्ता और आसान। अंग्रेजों को दक्षिण और पश्चिम में मराठों का दबाव झेलना पड़ता था। अगर मराठे उत्तर भारत में अब्दाली से भिड़ने के बजाय अपने साम्राज्य की सुरक्षा पर ध्यान देते, तो वे अंग्रेजों के लिए लंबे समय तक बड़ी बाधा बने रहते। लेकिन अगर अब्दाली उत्तर भारत पर कब्जा कर लेता, तो अंग्रेज शायद अफगानों और मराठों के संघर्ष का फायदा उठाकर तेजी से आगे बढ़ते। पाए। सांस्कृतिक और सामाजिक असर। पानीपत की हार ने मराठों को कमजोर किया, लेकिन वे फिर भी उभरे और सिल्चर सेफ्टीड के बाद दोबारा दिल्ली तक पहुंचे। अगर युद्ध ही नहीं होता तो मराठे ज्यादा मजबूत रह जाते और शायद भारत में अंग्रेजों को देर से पैर जमाने का मौका मिलता। संक्षेप में, अगर मराठे पानीपत नहीं लड़ते तो उत्तर भारत पर अब्दाली का दबदबा हो जाता और मराठों की शक्ति दक्षिण तक सीमित रह जाती। लेकिन अंग्रेजों का उदय फिर भी अवश्यंभावी था, शायद थोड़ी अलग दिशा से और अलग गति से।